अच्छा, छोटा सा बच्चा जब ज्यादा रोता है ना तो मम्मा उसको डरा देती है, बाबा आ जाएगा। छोटा सा बच्चा जब रोया, ज्यादा रोया तो डरा देती है, बाबा आएगा। बच्चा चुप। फिर बच्चा रोया तो फिर कहा बाबा आया, बच्चा फिर चुप। जरा विचार करो, बच्चे को केवल डराया गया कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह जब ये मन बहुत रोए, बहुत दुखी हो जाए, बहुत कष्ट में हो जाए, जब इस मन को त्राण ही त्राण मिल रहे हों, जब मन दुखी हो जाए, तब उस मन को भी कहना बाबा आएगा, और जैसे ही कहोगे उसको शीतलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। अपने गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को जब आप अपने हाथ में धारण कर कर कुछ देर के लिए मौन होकर इस मन को समझाना, बहुत दुखी हो तब इस रुद्राक्ष को पहनकर अपने मन में विचार करना, मेरे बाबा बहुत दुखी हूँ, तू आ, मैं तुझे पुकार रही हूँ, तू आ। यहाँ कौन है हम किसके साथ, कौन है? कभी विचार मत करना कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पाखंड, आडंबर बहुत ज़्यादा चल रहा है। रोज टीवी खोलो तो कोई ना कोई कहीं कोई कुछ हरकत कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है। लोग कहते हैं वो संत था, वो साधु था, वो बाबा था, वो जोगी था। ना ना, वो है ही नहीं। असली संत होता, असली साधु होता, असली बाबा होता, असली भगवान का भजन करने वाला होता, असली राधा कृष्ण सीताराम शिव पार्वती का भजन करने वाला होता, तो वो अपने आप से लोगों को कभी नहीं जोड़ता तो केवल महादेव से जोड़ता, राम से जोड़ता, कृष्ण से जोड़ता, शिव से जोड़ता, राधा से जोड़ता, सीता से जोड़ता। वो अपने आप से नहीं जोड़ता। हमारा और आपका विवाद ही केवल इतना सा है, कई लोगों का किसी और वाला बाबा मिलता ही नहीं, मिलते ही नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप हमसे ना जुड़े, आप हमारे बाबा से जुड़े। आपके घर के पास में जो शंकर का शिवलिंग है वहाँ एक लोटा जल चढ़ाएं। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसका स्मरण करें, आप उससे जुड़े। आपके गले में जो सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, आपके हाथ में जो सीहोर का कंकर शंकर है, आपके बैग में जो कंकर शंकर रखा हुआ है, आप उससे जुड़े, सीहोर वाले बाबा से नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब आएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव आएगा, शिव आएगा। अपने मन को, जब कुबेरेश्वर धाम आओ, अपने मन को बिल्कुल खाली कर जाओ। मन हम फिर निवेदन करें, जब आप लोग, अभी तो कथा ऑनलाइन है, पर जब ऑफलाइन कथा हो
24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। जब आप कथा को श्रवण करने के लिए आओ, कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर आओ, अपने साथ में एक छाता बिछाने का, अपना दवाई गोली जो आप लेकर आते हो, पानी की बोतल आदि तो लाते ही हो, पर एक निवेदन आज कर रहे हैं, यहाँ आओ तो अपने साथ सोने की, चांदी की कोई रकम, अगर सोने का मंगलसूत्र, सोने की चैन, सोने की बाली, सोने का सामान कुछ ना लाओ, कुछ नहीं। तुम खोटा पहन कर आओ, सोने के देने की वक्त गारंटी उसकी है, वो देगा। कोई वस्तु आपकी ना खोए, आप उसके आश्रित होकर आए। इतना धन भी लेकर मत आओ कि आपका वो धन कहीं यहां वहां खो। चप्पल भी वीआईपी पहन के मत आओ। गाड़ी के टायर की बनवा लो, बन ले जाए। अभी एक दिन हमारा वो भांजा समीर कह रहा था, मामा वो आज के मार्केट में एक चप्पल आ गई नई तरह की। हमने पूछा कैसी? कि एक तो एक दूसरे से बंधी रहती है, दूसरी उसमें करंट रहता है। हमने पूछा कैसे? तो कहा उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो क्या अपन पहनेंगे तो क्या पहनने वाले को नहीं लगता? तो मैंने कहा दूसरा भी तो पहन कर जाएगा। कुछ वीआईपी ना हो, अपने बाप के घर में आपसे ज्यादा वीआईपी कोई नहीं है, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना व्यवस्था। आपसे उसके होकर आओ, केवल उसके, और कुछ, केवल उसके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखेड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखेड़ा ना मोड़। मैनू लगी हम उसके होकर आए। हम उसके होकर, और जब हम उसके होकर आएंगे तो जीवन का सारा सुख आपके पल्लू में होगा, आपकी झोली में होगा। जब हम उसके होकर आए, हम उसके हो जाए। चेन पहनेंगे तो चेन की चिंता रहेगी, सोने का हार पहनेंगे तो उसकी चिंता रहेगी,
खूब अच्छी वीआईपी चप्पल पहन लिए तो उसकी चिंता रहेगी। और छोरा छोरी को भी लाओ और अपने परिवार वालों को भी लाओ तो उनकी जेब में एक बिल्ला टांग दो, मेरा नाम धन्नो बाई, मैं इंदौर से आई। एक बैग एक जोड़ी चप्पल लाई, स्कीम नंबर 71 से आई। तो जो भी बच्चे आए, जो भी परिवार के लोग आए, उनके पास में कुछ हो जिससे वो कहीं खोए। अभी कल की बात है, एक माताजी की 4 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा, तो हमने पूछा कार्यालय में, जरा ये माताजी का रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, बिमला देवी बिमला देवी, तो के ये मिली कि नहीं मिली, तो के मिल गई। फिर क्यों अनाउंसमेंट होता है, तो बिमला देवी का फिर कल अनाउंसमेंट करवाया, तो हमने उससे मिले, मिलकर पूछा क्यों तुम रोज रोज अनाउंसमेंट करवाती हो, रोज खो जाती हो? कि नहीं, हमारा नाम आज तक माइक पे कोई नहीं बोला, इसलिए हम अपना नाम बार बार बोल रहे हैं। तो कि तुमको कुछ नहीं लगता, तो कि हमारे बाप का घर है, उसमें क्या दिक्कत? सबको मालूम पड़ना चाहिए बिमला देवी कौन है। तुमने कहा ऐसे मालूम थोड़ी ना पड़ता है कि बिमला देवी कौन है। भाई अच्छा, आप लोगों को देखकर एक चीज तो है, तुम लोग कुबरेश्वर धाम पूरे तीर्थ होकर आए, वहां तुम डरते हो घूमने में, पर कुबरेश्वर धाम पे तुम्हें एक रत्ती का डर नहीं लगता, क्योंकि तुमको लगता है मेरे बाप का घर, नहीं डरो, जा नहीं डर। क्या कर ले? भय से मुक्त हो, और मेरा ओघड़दानी यही चाहता है, जिंदगी के मोड़ पर जहाँ जहाँ तकलीफ आए, जहाँ जहाँ कष्ट आए, वहाँ उसको याद करना, बाबा आएगा, बस उसको याद किया, समझ लेना भय मुक्त हो गए, और शिव कृपा करना प्रारंभ कर। शिव ने करुणा, शिव हल्के हो, अपने भीतर से, मन से सब काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो। सब। इस मन को स्थिर करें, मन को स्थिर। बनाने वाले ने तो केवल ये मानव का शरीर बनाया, एक आत्मा दे दी, चित्त दे दिया, मन दे दिया, हृदय दे दिया। अब इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस मन को, इस शरीर को आपको कहाँ लेकर जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर कर। आप इसको कहाँ लेकर जाए, आप इस मन को, चित्त को कहाँ लेकर जाए, ये आपके ऊपर निर्भर कर। वो एक हमारे शैलेन भाई जी बहुत सुंदर गुनगुनाते ना कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया चिकवर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तो कहना न भूल भूल, कहीं वो जाए इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। ये आत्मरूपी जो पुष्प मिला है, ये मन मिला है, ये चित्त मिली है, इसको पूर्ण तरह से खाली रखो। पात्र खाली होगा, दूध आएगा, पात्र खाली होगा, जल आएगा, पात्र खाली होगा, उसमें सामान।
आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया है। थर्मस देखा है आप लोगों ने? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, घर पर लेकर जाते हैं, उसमें चाय भरी होती है, अंदर बाहर से एकदम ठंडा, अंदर से एकदम जम के बोलो गर्म। थर्मस। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया। लोगों को नजर आता है कितनी बढ़िया पहनी है साड़ी, कितनी अच्छी दिख रही है, कितना सारा श्रृंगार करी है, कितनी मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा पेंट पहना, शर्ट पहना, कितना अच्छा कपड़ा पहना, कितना टिप टॉप रहता है, कितना सारा टिप टॉप रहता है। ये थर्मस की तरह है, दिख रहा है कि अच्छा है, पर भीतर से पूछो कितना दर्द छुपा हुआ है, कितना रोता है, कितने भीतर दर्द है, कितना भीतर से उसके हम कुबेरेश्वर धाम पर जो आते हैं तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विठले सेवा समिति के और कुबेरेश्वर बाबा परिवार के, कोई भी किसी को भी अगर कुछ कहता है तो हम उससे कहते हैं नहीं, आप किसी से कुछ मत कहो, ना जाने वो दिख तो अच्छा रहा है और उसके अंदर का दर्द वही जानता है। जो दुनिया के सताए ना होते तो तेरे दरवाजे आए ना होते। वो सताया हुआ है इसलिए यहाँ सताया। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, हृदय से लगाए जाते। ये वो दर है जिस दर पर ठोकर खाकर आता है। वो दिखता अच्छा है पर उसके भीतर कितना दर्द है ये वही जानता है, कितना दर्द उसके भीतर छुपा हुआ है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो कुबेर भंडारी। हमारे भीतर कितना दर्द, थर्मस की तरह दुनिया के लोग हो गए। बाहर से दिखते ठंडे हैं, बाहर से दिखते अच्छे हैं, पर भीतर कितनी गर्मी है, भीतर कितना दर्द है, भीतर कितने तपन है, ये वही जानता है, ये वही जानता। कितना दर्द छुपा, भीतर से कितना टूटा हुआ है वही जानता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, राघव जी की बुआ जी और फूफा जीओं, हमारी जीजी तो इनकी बुआ जी, हमारे जीजा तो इनके फूफा जी। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अंदर से थर्मस की चाय कितनी भी गर्म क्यों ना हो, थोड़ी देर निकाल कर रख दो, ठंडी हो जाती है। उसी तरह भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठ जाओ, भीतर का दर्द समाप्त, ठंडा
और फिर निवेदन है, कब आना कुबेरेश्वर धाम, जब तुम सब जगह से हार जाओ। हर जगह से जब हर जगह से जब हताश हो जाओ, हर जगह से जब टूट जाओ, तब और यहां जब आना तो ये सोच कर आना कि अब इसके बाद कहीं नहीं भटकूंगा, मेरा लास्ट है कुबेरेश्वर धाम, अब नहीं जाऊंगा कहीं। अब कोई कहे कि वहां जा, वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ चले जा, वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ चले जा, वहाँ काम हो जाएगा, सोच लेना यहाँ आने के बाद अब नहीं जाओ। अब तो केवल जो मिलेगा इसी के दरवाजे से मिलेगा, और जो भी लेकर जाऊंगा तो यहीं से। सब उससे। सब उस हम यहां से खाली कुछ भी नहीं, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसी का जो कुछ है सब। यहां से जब जाओ, आज कथा विराम हो जाएगी। ऑनलाइन कथा सुनने वाले आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो तो मेरे भोले बाबा ने ना जाने आप पर क्या कृपा करी है। ऑनलाइन कथा को आपने ऑफलाइन कर दिया और इतने हजारों की भीड़ यहाँ पर। सब उसके आश्रित। अभी अभी हमारे बेंज वाले भैया बहुत सुंदर एक लाइन गुनगुना रहे थे, चाहे तुझको चाहूंगा अंतिम श्वास तक। अब इसके दरवाजे के सिवाय कोई दरवाजा ना जाऊं। मेरे बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, एक बार मस्तक यहां आकर झुक जाए, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े और किसी के दरवाजे पर मांगने की जरूरत। किसी के एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। अच्छा पत्र। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सोनाली चौहान जी तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर मैडम ने बोला कि गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ गठान भी बड़ी होती जा रही है, तब इस गठान का करें ऑपरेशन तो बच्चा जाए, करें क्या? तो गठान और बच्चा दोनों को ही निकालना। हार गई। तब किसी ने कहा कि आप कथा सुनो। मैंने बाबा का टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपका बताया हुआ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसी पर भरोसा कर लिया। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को रोज पेट पर लगाती। मिट्टी लगाने के बाद
9वें महीने की सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में गठान पूरी गल चुकी थी और मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से गठान पूरी गायब हो चुकी थी और बच्चे ने जन्म लिया मेरे गर्भ से। गठान पूरी गायब। कल एक बहन आई थी यहाँ पर अपने मोबाइल में बच्चे की सोनोग्राफी दिखा रही थी। अगर कहीं बैठी हो, कल वाली बहन अगर कहीं बैठी हो, जो बच्चे की सोनोग्राफी अपने मोबाइल में दिखा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये बच्चा पूरा श्वास नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी ले जाओ और इसको निकलवा दो। कहीं बैठी हो जो कल मोबाइल में दिखा रही थी सोनोग्राफी का फोटो, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं। कल यहां खड़ी होकर वो मोबाइल में अपना फोटो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मोबाइल में अपना फोटो दिखा रही थी कुछ। बच्चा निकलवा दो इसको। उसने कहा थोड़ा रुकती हूं। कोई कह रहा है सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो कथा औषधि का काम करती है। जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा की पूजन सेवा चालू करी और अगली सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आया, केवल शिवलिंग नजर आ रहा था, केवल शंकर का एक शिवलिंग। वो अपने मोबाइल में दिखा रही थी। शिवलिंग को जब देखा सोनोग्राफी में तो मैडम ने कहा ये शंकर का शिवलिंग गर्भ में दिख रहा है, बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। वो कल यहाँ खड़ी होकर दिखा रही थी जिसके बच्चे के बाल घुंघराले थे और गोदी में हमने उस बच्चे को लिया था। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चालू करें उधर की। गर्भाशय आ जाओ। जब विश्वास होता है, भरोसा होता है तो शिव कृपा जरूर करता है। ये बेटी को डॉक्टर ने कह दिया जितनी बड़ी गठान हो गई है उतना बड़ा बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, करें क्या? निकालेंगे तो बच्चा भी जाए। तब शिव पर भरोसा करा और अगली सोनोग्राफी कराई। जल पीते पीते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गठान पूरी गल चुकी थी। रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चा स्वस्थ है, शिव की कृपा से। शंभु 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 प्रणाम कर, प्रणाम करो, प्रणाम करो। अच्छे खुश हो, आंसू नहीं बात है, अच्छे खुश खुश जाओ। बाबा दे मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मेरे माता पिता का नाम श्रीमती बबीता गुप्ता और पिता का नाम श्री मनोज गुप्ता है। मैं शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के पिछोर तहसील की भोंती ग्राम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों आ जाइए तो आ सकते हैं। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर मेरी नानी ने मेरी माँ को शिवपुराण के बारे में बताया।
आपकी कथा के बारे में बताया, गुरुजी 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। कभी थोड़े से कभी ज़्यादा अंकों से मेरी किस्मत मेरा हाथ छोड़ देती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताकर बाबा पर भरोसा करने को कहा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सावन की शिवरात्रि का अभिषेक ऑनलाइन किया। बाबा का 2024 को सीहोर आई रुद्राक्ष महोत्सव में कथा पंडाल में बाबा की कथा सुनी, खूब सेवा करी। बाबा की कावड़ सावन के महीने में आकर प्रदोष की कावड़ भर कर गई। आपने टीवी पर कहा था कि बेटा बेटी युवान जो नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक बार प्रदोष की कावड़ बाबा की सीवन माँ का जल लेकर कुबरेश्वर धाम को समर्पित करना चाहिए। बाबा जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने बस यही सुनकर सीहोर आ गई। भीड़ बहुत थी, फिर भी आपके साथ चलकर कावड़ भरी और कावड़ का फल ये मिला कि मेरे बाबा ने मुझे पटवारी में सिलेक्शन करवा दिया और मैं पटवारी बन गई। गुरुदेव, मेरी ज्वाइनिंग पहली बालाघाट जिले के लांजी तहसील में हुई और अब बाबा की कृपा से वापस मैं पटवारी अपने ही गांव के, अपने ही नगर की, जिला शिवपुरी की बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना को लेकर आप आए, जो इच्छा लेकर आए, जो कामना लेकर आए, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो करे कृपा, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर कृपा न करता तो यहाँ कौन आता? कौन? वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो, उज्जैनी जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, हरिद्वार, काशी, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ जाते हो, पर ये सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि ये तो एक और पड़ जाती है। एक यहाँ आने के लिए आपको स्वयं पहले अपना दिल बनाना पड़ेगा, फिर मेरा बाबा इशारा करेगा, तब बैग लेकर तुम यहाँ पहुँच पाओ। कई लोग ऐसे भी हैं पाटीदार जी, कई लोग ऐसे हैं कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं, पर कुबरेश्वर बाबा की भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाते। आज्ञा नहीं है, नहीं बुलाया उसने। कई लोगों को लगता है बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। भाई, भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि वो देता है, इसलिए लोग आते हैं। वो देता नहीं,
कृपा है उसकी, करुणा है उसकी, दया है उसकी। शिव कथा कर रही, मन को हल्का करो। कचरे की गाड़ी में कचरा भरा रखा रहेगा तो वो कचरे की गाड़ी कचरे से सड़ जाएगी, जंग लग जाएगी। अनाज की गाड़ी भरी रखी रहेगी तो अनाज सड़ जाएगा। और मन में अगर बहुत सारी उलझने, दुख अंदर अगर भर कर रखे रहोगे तो तुम्हारा शरीर शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें घेरती चली जाए। कचरा भरकर नहीं रखना। कचरे की गाड़ी में कचरा निकालना पड़ेगा। कचरे को उंडेल दो, कचरे को समाप्त करो, कचरे को खाली करो तो गाड़ी सड़ेगी नहीं, जंग लगेगी नहीं। उसी तरह अनाज की गाड़ी को खाली करो वरना अनाज सड़ जाएगा। इस अनाज को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। उसी तरह अपने मन को भी खाली करना जरूरी है। शिव के दरवाजे जाकर, शंभू के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस मन को खाली करो। इस मन को कितना मन खाली। जब उलझन आई, माता पार्वती जी के मन में जब संशय हुआ, पार्वती जी उस संशय को अपने भीतर रख रही थी। मौन हो गई पार्वती, संशय को रखते मौन। जब पार्वती जी मौन हुई, शिव जी को लगा कि ये इतना बोलने वाली पार्वती आज मौन हो जाती। संशय भीतर, उलझन भीतर थी। थर्मस बाहर से साफ दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है, अंदर गर्मी है, अंदर तपन है। पार्वती जी ठीक दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर भीतर से तपन है, भीतर से कुछ उलझन। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। खुश हो जाओ, आंसू कुछ अच्छा खुश। अब तो बाबा ने बना दिया पटवारी। बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु कर। अच्छा खुश हो बाबा। जब तक है जिंदगी तेरी कृपा। माँ कह रही है अब तो कोई भी अगर कुछ होता है ना तो हम सीहोर कुबरेश्वर बाबा को याद करते हैं, सीहोर वाले बाबा को पुकार लेते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा भाव अपने भीतर है। जोरदार ताली। आंसू को छपतो भोलेनाथ से वरदान के लिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। बस जो करे वो करे, मन को खाली करो। इस मन में रहना चाहिए तो केवल शिव और अपना लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। नौकरी चाहते हो सरकारी, कंपटीशन एग्जाम देते रहो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर, शंकर को लगाकर चले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत के साथ जाओ, मंजिल मिल जाए।